नमस्कार। क्या हुआ? नया चेयरमैन आने के बाद क्या हुआ? नीरज जैन से मिल के फांसी लेके जोर से बोल। क्या? नीरज जैन आया हाँ। उसके बाद में हम्म। वो करके उसके साथ में हम्म। मिल के हम्म। मिल के आपने किया? लोन दिए हैं उसको, मैडम, एक्सेस लोन। आपने दिया? आप इस वीडियो क्लिप को देख के समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट क्या है, कब और किन्हें किया जाता है, आइए इस वीडियो के द्वारा जानते हैं। आइए अब जानते हैं नार्को टेस्ट की शुरुआत कब किया गया था। नार्को टेस्ट की शुरुआत 1922 ईस्वी में अमेरिका के डॉक्टर रॉबर्ट हाउस ने 2 कैदियों के ऊपर किया था। नार्को टेस्ट क्या है? नार्को टेस्ट ट्रुथ ड्रग या ट्रुथ सीरम नाम की साइको एक्टिव दवा अपराधी के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसमें सोडियम पेंथॉल, सोडियम अमाइटल और कई केमिकल्स मिले होते हैं। जब अपराधी के शरीर में यह दवाई इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद अपराधी या व्यक्ति बिल्कुल लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। वो ना ही पूरी तरह से बेहोश होते हैं, ना ही पूरी तरह से वह होश में होते हैं। डैट मीन्स कि जब उनसे कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाता है तो वो क्वेश्चंस का जवाब बिल्कुल सीधा तौर से दे पाते हैं। जैसा कि आपको भी पता है कि झूठ बोलने के लिए ज़्यादा दिमाग का ज़रूरत पड़ता है, बातों को सोचना पड़ता है, लेकिन सच बोलने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ता, आप सीधे जवाब दे देते हैं। इसलिए इस दवा का इस्तेमाल करके अपराधी को उस अवस्था में ले जाया जाता है जहाँ पे वो अपने तार्किक दिमाग का, लॉजिकल माइंड का उपयोग नहीं कर पाते हैं और सीधे पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, जिससे वह झूठ नहीं बोल पाते हैं। नार्को टेस्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक आदि की मौजूदगी में किया जाता है। आइए अब जानते हैं नार्को टेस्ट होने से पहले अपराधी का परीक्षण किया जाता है। अपराधी शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार हो या कमजोर हो, उनकी ज़्यादा उम्र हो, इस स्थिति में यह टेस्ट नहीं किया जाता है। व्यक्ति की सेहत, उम्र या जेंडर के आधार पर दवा का कितना डोज देना है वह लिमिट किया जाता है। कई बार दवा की अधिक डोज के कारण यह टेस्ट फेल भी हो जाता है, इसलिए इस टेस्ट को करने से पहले कई जरूरी सावधानियां बरतनी पड़ती है। कई केस में इस टेस्ट के दौरान दवाई के अधिक डोज होने के कारण व्यक्ति कोमा में जा सकता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। इस वजह से इस टेस्ट को काफ़ी सोच विचार कर करने के बाद किया जाता है। आइए अब जानते हैं यह टेस्ट क्यों और किन्हें किया जाता है। यह टेस्ट अपराधी या उस केस से जुड़े हुए लोगों को किया जाता है। इस टेस्ट के दौरान डॉक्टर लगे हुए कंप्यूटर स्क्रीन पे उनके बॉडी का रिएक्शंस देखते रहते हैं और जब दवा का इंजेक्शन उन्हें दे दिया जाता है, उसके बाद डॉक्टर उनसे क्वेश्चंस, शुरू में उनका नाम, उनका घर का पता पूछते हैं। उसके बाद जब उन्हें लगता है कि दवाई का असर इसके ऊपर अब हो गया है, तो उसके बाद इस केस से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछते हैं और उस क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। अब आप एक वीडियो क्लिप देखिए। आपने पहला वीडियो क्लिप देखा था, वह वीडियो क्लिप अपराधी का था। अब वीडियो क्लिप देखिए जो इस केस से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ डॉक्टर किस तरह का क्वेश्चंस पूछते हैं और उनका बॉडी का मूवमेंट किस तरह का होता है। ये वजह क्या है हेमराज और आरुषि को मारने का? वजह क्या है? हाँ? एक पता नहीं, क्या? बस पता नहीं लगा। कुछ हेमराज का दोस्त ही आकर उसको मारा है ना? हेमराज का? हाँ? हेमराज का या तलवार का? दोनों का एक दोस्त। कौन है वो? है। कौन है? हाँ? और है चड्डा। आइए अब जानते हैं नार्को टेस्ट के लिए हमारे देश में किस तरह के कानून हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 2010 में,
जिसमें केजी बालाकृष्णन वाली 3 जजों की खंडपीठ ने कहा था कि जब भी किसी अपराधी का नार्को टेस्ट किया जाएगा या पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा तो उनकी सहमति भी लेनी आवश्यक है। जब भी सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी नार्को टेस्ट किसी भी अपराधी के साथ करते हैं तो उस केस में उनको कोर्ट से अनुमति लेना जरूरी होता है। आइए अब बात करते हैं नार्को टेस्ट की सफलता पे कि जब किसी अपराधी या व्यक्ति के साथ नार्को टेस्ट किया जाता है तो रिजल्ट कैसा आता है। नार्को टेस्ट की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी अपराधी इतने चालाक होते हैं कि अपने माइंड को इस तरह से सेट करके आते हैं नार्को टेस्ट में कि उनसे क्वेश्चन पूछने के बावजूद भी वो अपने अपराध को छुपा लेते हैं। साथ ही कोर्ट का या ह्यूमन राइट्स का मानना है कि यह टेस्ट अमानवीय है। इस टेस्ट के दौरान लोग अपने पूरी तरह सूझबूझ की अवस्था में नहीं होते हैं, वह बेहोशी स्थिति में होते हैं। इस केस में वो जो जवाब देते हैं उनको 100% सही मान करके सजा नहीं दिया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको फ्यूचर में मिलता रहे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके आप हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।